नमस्कार। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के हुए लगभग 2 दिन होने वाले हैं और 2 दिन के बाद फिर इस पे चर्चा करना हो सकता है थोड़ा-सा लगे आपको, लेकिन अंदरूनी खबरें वहाँ क्या रही हैं, ये दिल्ली में हम बैठ कर के नहीं जान सकते। तो वहाँ पर बिहार टाइम्स के संपादक अजय कुमार से हमने बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि सचमुच उस मीटिंग में एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद क्या हुआ जिससे माहौल अरविंद केजरीवाल ने कैसे बैठक से बाहर गए या अरविंद केजरीवाल जब पूरी बैठक हो गई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए या राहुल जब अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव रखे ऑर्डिनेंस को लेके तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने एकदम से प्रतिक्रिया की या नहीं की, इस सब को जानने की हम कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। अब ये जानना जरूरी है क्योंकि बैठक के क्या नतीजे हुए वो सब तो सब लोग जान गए हैं और अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो शिमला पर आकर के टिक गई हैं जो अगले महीने होने वाली बैठक को 12 जुलाई को। लेकिन अंदर क्या-क्या हुआ और किस तरीके से बैठक चली ये जानना जरूरी है। तो आप इसका क्योंकि आपने कई लोगों से और वहां जो लोग बैठक में थे उनसे बातचीत की है, क्या कैसे हुआ है? अजय जी। नहीं, देखिए ये बैठक से बहुत ज्यादा अपेक्षा किसी को नहीं थी। ये चूंकि पहली बैठक थी तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात थी कि इसमें ब्रेक थ्रू होना अपोजिशन यूनिटी के लिए वो बड़ा जरूरी था। नीतीश कुमार ने सब लोगों को एक मंच पर लाने की जो कोशिश थी उसमें उनको सफलता मिली। ये एक पहला उसका जो था प्रतिफल हुआ जिससे कम से कम बिहार में जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको एक संतोष हुआ कि जो उनका पहला प्रयास था वो सफल हुआ। दूसरी चीज कि इसी बहाने लोगों को एक असेसमेंट का जो मौका मिला कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस अलायंस के कितने करीब आने की कोशिश कर रही है या कौन सी पॉलिटिकल पार्टियों ने डिस्टेंस बना के रखा है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो बीच के रास्ते पे चल रही है। जो इस मीटिंग में बहुत उसके क्लियर कट उसकी मैसेजिंग हुई और इसको लोगों ने बिल्कुल जिस एक्सपेक्टेड लाइन पर देखा था बहुत हद तक बातें वही हुई। तेजस्वी यादव वगैरह पर्सनली गए और उनको वहां से एक तरह से कन्विंस करके इस कार्यक्रम में लाने की कोशिश की और उसमें उनको सफलता भी मिली इंटरनली। मैं आपको रोक रहा हूं। ये बताइए इस बैठक के बाद ऐसा क्या सफलता विफलता वाला क्रम हुआ है जो नहीं होना था या जो हो गया? मतलब सिर्फ मेज के एक सिरे पर अरविंद केजरीवाल बैठे थे, दूसरे के सिरे पर राहुल गांधी बैठे थे, ये तो होना ही था। या ममता बनर्जी ने जरूर तारीफ थोड़ी सी राहुल गांधी की कर दी या हंसी ठट्ठा उसमें जिस तरीके से हुआ वो बैठक की गंभीरता कम करता। वो हंसी ठट्ठा चाहे राहुल गांधी ने किया कि साहब बड़ा अच्छा लिट्टी चोखा खाया या लालू यादव ने किया कि साहब भैया शादी क्यों नहीं करते हो, मम्मी शिकायत करती रहती है तुम्हारे बारे में। ये एक माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश थी या मतलब बहुत कुछ नहीं हुआ उसको कम करने की कोशिश की थी, या ये कि जो लोग बैठक में थे ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ जो बैठक से उम्मीद थी? ये आपने जो बात कही कि हंसी ठट्ठा वाली बात, पॉलिटिक्स में बहुत ऐसी बातें होती है जो हंसी ठट्ठा में कही जाती है लेकिन उसका भी मतलब होता है। और इस कार्यक्रम में भी खास करके आपने अभी लालू यादव को एक लंबे समय से देखा है, वो बहुत सारी बातें जब करते हैं तो लोगों को कई एक दिनों के बाद पता चलता है कि उस बात की पॉलिटिकल मीनिंग क्या थी। शुरू में तो लगता है कि वो बिल्कुल हंसी ठट्ठा वाली बात है लेकिन बाद में पता चलता है कि इसके बड़े गंभीर पॉलिटिकल कोनोटेशन थे। और मेरे ख्याल से लगता है कि वैसी है। हाँ नहीं, इस बार मामला बिल्कुल बिल्कुल इस बार भी मामला बिल्कुल वैसा ही है जो बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि ये दुल्हा कहाँ है। लालू यादव ने बहुत कायदे से बात कह दी कि दुल्हा तो हमारे पास ही है और दूल्हे की तरफ इंडिकेशन भी कर दिया हंसी मजाक में। इसका मतलब बहुत क्लियर था कि लालू यादव ने राहुल गांधी को एक मजबूत लीडर के रूप में गठबंधन के
उन्होंने इशारे इशारे में ये बात कह दी, जो जितने भी छोटी पार्टियां थी उनके लिए एक मैसेजिंग थी कि हम लोग राहुल गांधी के अलावा दूसरी किसी लीडरशिप की तरफ ज्यादा बहुत दिमाग नहीं लगा सकते हैं। ये एक इनडायरेक्टली उनका जो मैसेजिंग था, पॉलिटिकल मैसेजिंग, जो उन्होंने हंसी ठट्ठा में लोगों को कही, और मेरे ख्याल से राहुल गांधी को भी ये बात समझ में आ गई। और दूसरी बात जो आपने कही कि राहुल गांधी ने कहा लिट्टी चोखा अच्छा था, खाना अच्छा था, ये सब चीजें, ये बहुत क्लियर कट मैसेज था कि कांग्रेस पार्टी, ये जो मीटिंग हो रही थी इसको बिल्कुल वेट एंड वॉच में रखा है। कांग्रेस पार्टी पहले भी बहुत सीरियस नहीं थी। लालू नीतीश जब गए सोनिया जी से मिलने, आपको याद होगा, और उनको कन्विंस किया कि आप इस अलायंस से बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं रखिए, अलायंस के लिए कांग्रेस पार्टी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। शुरू में शायद लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी से कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का कंफर्मेशन लास्ट फेज में हुआ कार्यक्रम के बिल्कुल कुछ दिनों पहले। तो ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज था कि वेट एंड वॉच में रखे हुए हैं और वो देखेगी कि सीटों का बंटवारा किस तरह से होने की संभावना है, तभी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। नहीं तो मेरे ख्याल से लगता है कि वो स्टेट स्पेसिफिक जो मतलब अलायंस पॉसिबल हो सकता है, उसके तरफ भी कांग्रेस पार्टी सोच सकती है। उनके भीतर में बात चल रही है कि शायद कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टियां कांग्रेस को बना करके इस तरह के अलायंस से अलग भी हो सकती है, लेकिन उनके पास है कि कुछ जगहों पर उनकी बहुत पक्की अलायंस की संभावना बन रही है। जैसे बिहार है, बिहार में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आश्वस्त है कि यहाँ तो उनका जो पुराना अलायंस है वो तो कायम रहेगा ही, क्योंकि दोनों पार्टियां उनके साथ बिल्कुल सरकार में बनी हुई हैं। तो इस तरह के स्टेट स्पेसिफिक अलायंस की कुछ बात सोची जा सकती है, क्योंकि मेजर पॉलिटिकल पार्टियां जिनके पास बड़ी सीटें हैं, जैसे स्टैलिन है या फिर आपके ममता बनर्जी है, तो इन बड़ी पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी के अलायंस की संभावना कम नजर आती है, क्योंकि ये पार्टियां उनके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए सबको पता है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ेंगी। तो कांग्रेस पार्टी को अगर एक मेजर रोल प्ले करना है सेंटर की पॉलिटिक्स में, तो उनको अपना नंबर बढ़ाना होगा, खासकर हिंदी हार्टलैंड में। और वेस्ट बंगाल में एक अच्छी खासी सीट है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि वो अलायंस को अभी वेट एंड वॉच में रख करके, जो अलायंस पार्टनर, पॉसिबल अलायंस पार्टनर जो भी है, उसमें से कौन कौन से अलायंस पार्टनर कितनी अपनी स्पेस कांग्रेस पार्टी को देने के लिए तैयार है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये अभी वॉच कर रही है कि पॉलिटिकल लेवल पर लोग कांग्रेस को तो जोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी स्पेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक बात बताइए अजय जी, एक बात, ये बात तो बहुत पहले से चली आ रही है, तो इन्फ्लुएंसेस है जो हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस चाहती है अपनी जगह ज्यादा छोड़े। ममता बनर्जी तो अपने तरीके से लड़ने भिड़ने में लगी हुई है, लेकिन वहां मीटिंग में उन्होंने प्यार दुलार से बात की। दूसरी तरफ कांग्रेस का क्या रुख रहा है ये आज की बैठक में, और आज की जो कल अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से कहा है ममता दी की पार्टी को चोर उचक्का वगैरह वगैरह, उससे साफ हो जाता है अधीर रंजन चौधरी की इतनी तो हिंदी में एक शब्द है, औकात नहीं है कि वो राहुल गांधी या खड़गे की बिना सहमति के या उनके सहमति के अपनी रणनीति अपनी अलग से चलाएं। मुझे तो नहीं लगता कि उनकी इतनी अपनी स्थिति ऐसी है। तो ये तो बहुत साफ हो गया। वहां बैठक में क्या हुआ, किस तरीके से शुरुआत हुई, क्या हुआ, ये अगर आप बता सके तो और अच्छा होगा। बैठक में तो देखिए बहुत सारी बातें जो थी लोगों की हुई, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से ये बहुत कायदे से उनकी तैयारी थी कि बैठक में उनको अपनी बातें क्या कहनी है। जैसे आपकी तैयारी थी कि इस बैठक को अपने फेवर में उनको स्कोर करना है, और जो ऑर्डिनेंस के इशू पर लोगों को एक क्लियर कट मैसेज देना है कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपके पीछे खड़ी होंगी तब आप कुछ कंसीडर करेंगे। वो मैसेज क्लियरली कांग्रेस के लिए था। इसलिए बैठक में आप देख रहे होंगे कि आपके लोगों ने बहुत हद तक ये मैसेज देना चाहा कांग्रेस पार्टी को कि आप अपना पत्ता खोलिए कि आप क्या करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने भी ये बहुत क्लियरली अपने लेवल पर ये अंडरस्टैंडिंग बना रखी थी
कि वो प्रेशर में सकम्ब नहीं करेंगे आप पार्टी को, ताकि ये मैसेज न जाए कि आप पार्टी ने डिक्टेट कर दिया कांग्रेस पार्टी को। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत कायदे से, आप देख रहे होंगे बैठक में इन मुद्दों पर बिल्कुल अपना रास्ता अलग रखा, उन्होंने कहीं कमिटमेंट नहीं किया। इसका मतलब तो ये होता है कि इस बैठक में दो लोगों ने अपनी बात बहुत साफ तरीके से रखी और वही उनकी उपलब्धि रही कि एक आम आदमी पार्टी ने प्रेशर बनाया और उन्होंने कहा कि नहीं साहब पहले आप अध्यादेश पर साफ कीजिए, और वो आखिरी तक उस पे डटे रहे, पूरा रुके, और फिर उसके बाद में जब बात नहीं बनी तो वो बाहर आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नहीं आए। उन्होंने साफ साफ कर दिया कि जब तक ऑर्डिनेंस पे आप बात नहीं करेंगे तब तक हम आपको साथ नहीं देंगे। नंबर 2, कांग्रेस ने बहुत साफ रखा कि हम इस पर दबाव में नहीं झुकेंगे इस तरीके से, और पहले बहुत सारी चीजों पे बातचीत हो और फिर उसके बाद ही हम आगे बात बढ़ेंगे। इस बैठक की, क्योंकि बाकी जितनी बातें हुई हैं पूरी बैठक में, वो कोई अचंभे वाला नहीं था। कोई बहुत, ना ही बैठक में कोई प्रस्ताव पास हुआ, ना ही मणिपुर को लेकर चर्चा हुई। सिर्फ ये होगा आंदोलन करेंगे तो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आंदोलन करेंगे। आगे कितने आंदोलन हो गए देखना पड़ेगा, 9 साल में क्या हुए ये भी हम सब जानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस बैठक के और लोगों के दबाव में क्या आम आदमी पार्टी कुछ झुकेगी या कांग्रेस कुछ झुकेगी? कांग्रेस झुकेगी तो कहां तक झुकेगी? तो ये भी तो सवाल होगा ही ना। तो 12 तारीख को जुलाई में फिर सामने आएगा। अगर जुलाई में 12 जुलाई को कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आप जाएगी भी नहीं, पहले से तय हो जाएगा कि आप नहीं जाएगी। सबसे बड़ी बात इस जो ये कार्यक्रम हुआ उसमें आप देखेंगे कि नॉर्मली जब इस तरह की अलायंस की बात होती है तो उसके स्ट्रक्चर पर पहले बात होती है और उसमें कोई ना कोई उनका एक कोऑर्डिनेटिंग लीडर को लोग जरूर ऑथराइज करते हैं। नीतीश कुमार ने वो कोशिश की कि इस गठबंधन के वो एक लीडर के रूप में इमर्ज करें ताकि लोगों को कुछ अपने फोल्ड में लाने के लिए, जैसे आप देखते होंगे पहले के भी गठबंधन में लोग एक किसी ऐसे नेता को जरूर ऑथराइज करते थे जो गठबंधन के सारे पॉलिटिकल पार्टियों से बात करें, मैसेजिंग करें, उनको कोऑर्डिनेट करें। इस बार ये कोशिश हो रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कि नीतीश कुमार को शायद ये भूमिका मिलेगी और नीतीश कुमार इस भूमिका की तैयारी पहले से भी कर रहे थे, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में इसकी कहीं चर्चा नहीं हुई और किसी को भी कोऑर्डिनेटर बनाने की बात जो थी वो बात उठी ही नहीं। इसका मतलब था कि ये बिल्कुल एक लुंज पुंज ऑर्गेनाइजेशनल मोड में चीजें हैं, अभी भी इसमें संस्थागत सेटअप का कोई खास तैयारी नहीं हुई है कि कौन इसको कोऑर्डिनेट करेगा। कांग्रेस पार्टी जब अगले कार्यक्रम में कांग्रेस रूल्ड स्टेट जो है हिमाचल, वहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है, कांग्रेस नेचुरली कांग्रेस पार्टी उस समय मजबूती से अपने आप को असर्ट करेगी और तब देखेगी कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां किस ढंग से बिहेव करती है। तो इसलिए इस बार जो था कि लोगों को लग रहा था कि नीतीश कुमार को कोई अहम जिम्मेदारी, जो भी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता वहां पहुंच रहे हैं वो कुछ उनको ऑथराइज करेंगे, या नहीं हुआ तो ये एक तरह से कहिए कि थोड़ी निराशा भी हुई जेडीयू खेमे में और जेडीयू के लीडर्स में कि नीतीश कुमार ने इतना कुछ प्रयास किया उसके बाद भी इस जो अलायंस बन रहा है उसमें नीतीश कुमार को सबसे इंपॉर्टेंट उसकी जगह नहीं दी गई। और दूसरी चीज जब लालू ने दूल्हे वाली बात कहती, हाँ नहीं वो तो ठीक है कि लालू ने दूल्हे वाली बात कह दी तो वो एक अलग मामला हो गया, लेकिन इस मामले में कोई संदेह नहीं कहने में कि पिछले 2.5 महीने में नीतीश कुमार ने बड़ी गंभीर कोशिशें की, लगातार कोशिशें की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और कम से कम ये तो आप कह ही सकते हैं कि नीतीश और ममता की वजह से एक जगह बैठ तो गए वो लोग। मेरी जानकारी यह है कि नीतीश कुमार मंत्रिपरिषद के एक मंत्री जो बैठक में आते जाते रहे वहां पर भी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि खड़गे साहब के साथियों के माध्यम से ये कहलाने की जो हम लोग अपेक्षित कर रहे थे कि कोई गठबंधन का एक कन्वीनर हो जाएगा, उस पर भी अनसुना कर दिया गया।
तो ये बहुत इच्छुक नहीं थे, या ये कि कांग्रेस बहुत इच्छुक, उसमें पूरा सब कुछ केंद्र में कांग्रेस रहना चाहती है, ये कांग्रेस बहुत इच्छुक नहीं थी, या कांग्रेस अपनी पसंद से चीजों को आगे ले जाना चाहती है? नहीं, बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि कांग्रेस बिल्कुल इच्छुक नहीं थी। कांग्रेस की तरफ से कोई भी इस तरह का मैसेजिंग नहीं किया गया था कि हम किसी को इस अलायंस को लीड करने के लिए थोड़ी भी स्पेस या पोजिशनिंग दे। जो नीतीश कुमार चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि उनकी भूमिका इसमें निर्धारित हो, इसलिए उन्होंने इतना सारा प्रयास किया था। और वो चाह रहे थे कि केंद्र में जो एक नया अलायंस बने, उसके केंद्र में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं हो। केंद्र में नीतीश कुमार हो, ये आपने कहा कि जेडीयू या नीतीश कुमार उनके पक्षधर लोग चाह रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि 12 जुलाई को जब शिमला में बैठक होगी, तो एक चीज तो बहुत साफ होगी कि आम आदमी पार्टी जाती है कि नहीं जाती है, क्योंकि तब तक वो ऑर्डिनेंस के लिए तैयार होना शुरू होगी, और केंद्र में भी वर्षा ऋतु का जो सेशन होता है वो भी शुरू होने की बात होगी, और फिर आम आदमी पार्टी उसकी तैयारी करेगी। उसके रुख पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और भी कुछ छोटे मोटे दल जो हैं वो अपने अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये तो पक्का है कि जो कुछ भी होगा वो कांग्रेस के नेतृत्व में होगा, ना कि किसी और के नेतृत्व में। तो ये बात तो लगभग लालू की बात से, और क्योंकि लालू जी ने जिस तरीके से कहा कि दूल्हा तो दूल्हा बनने का मतलब वही होता है, और उसमें किसी की बिना कुछ और बात हुए आगे बात बढ़ी है, तो इसका मतलब अब जो कुछ भी होगा वो कांग्रेस के नेतृत्व में, या सीधे सीधे कहें तो राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत क्लियर कट हो गया है। और इसमें किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने, जो अलायंस की पार्टियां थी कांग्रेस से इतर, उन्होंने भी नीतीश कुमार की लीडरशिप को पुश नहीं किया, बल्कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी, वो टीएमसी हो, स्टालिन की पार्टी हो, ये जितने लीडर थे, ये सब लोगों ने एक डिस्टेंस भी बनाकर रखा था कि वो लीडरशिप के मुद्दे पर खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। लालू ने जरूर ब्रेक थ्रू किया। मुझे लगता है कि उपलब्धि के तौर पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण होगी कि इस बैठक में कि कांग्रेस जो है अब एक विपक्षी एकता को डिक्टेट करने के मूड में ज्यादा नजर आ रही है। बात क्या हो रही है, होगी क्या आगे, लेकिन नेतृत्व उसी के हाथ में होगा, ये लगभग तय है। और किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने कांग्रेस के रोल को चैलेंज करने या सबऑर्डिनेशन में लाने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की। केवल आपको छोड़ दें, सारी आपको छोड़ दे, और फिर ये बात तो बात की बात होगी कि क्या होगा आगे, क्योंकि अभी ममता दी पर जब तक हमले कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप से होते रहेंगे या कुछ और बातें होंगी वो एक अलग सवाल होगा। अखिलेश से कितने पे राजी मामला होता है, अखिलेश बहुत उत्सुक हैं कांग्रेस को अपने साथ रखने में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 6-7-8% जो भी 10% जो भी कांग्रेस का हिस्सेदारी है वो किसी तरीके से उनके पास आए, उनके साथ रहे। लेकिन अब आम आपने तो नहीं खिलाए हमें, हम ये जरूर पॉलिटिकल आम की बात करें तो अभी ये देखना होगा कि हर बड़ी स्टेट का, चाहे आपके यहाँ के बिहार का मालदा हो या पश्चिम बंगाल का भी मालदा ही होता है, या लखनऊ की अच्छी दशहरी अपने पास रीजनल नेता रखते हैं और बाकी बची खुची कांग्रेस को देते हैं, या मतलब यहाँ अच्छी दशहरी या मालदे का मतलब सीटें अच्छी देते हैं, या फिर कुछ अच्छे आम कांग्रेस की तरफ भी जाते हैं। खैर अभी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस बातचीत में जो जो निकला उससे आगे क्या नेतार्थ होंगे, और 12 तारीख तक जब तक दूसरी बैठक नहीं हो जाती है तब तक हम लोग या राजनीतिक रूप से चर्चाएं इसकी होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए।